तो हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है बीएससी ऑनलाइन क्लास में। सवाल दिया है, एक पुस्तक का मूल्य 200 रुपया है। एक पुस्तक का मूल्य 200 रुपया है तथा विक्रय मूल्य 240 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत बताए। तो हल में लिखेंगे, हम लोग हल को देखेंगे। पुस्तक का मूल्य यानी पुस्तक का क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य हो जाएगा बराबर 200 रुपया और विक्रय मूल्य हो जाएगा विक्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य कितना है 240 रुपया है। 240 रुपया विक्रय मूल्य 240 रुपया है। तो लाभ प्रतिशत बताए मूल्य में दिया है, तो पहले लाभ निकालेंगे। इसका लाभ निकालेंगे तो लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य होता है तो विक्रय मूल्य 240 है और क्रय मूल्य 200 रुपया है। 40 रुपया का हुआ लाभ हुआ, लाभ बराबर 40 रुपया हुआ। तो पूछा है लाभ प्रतिशत बताए, तो लाभ प्रतिशत का आप सूत्र लगा देंगे। लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ गुणे 100 होता है बटा में क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य तो लाभ कितना का हुआ है 40 रुपया का, तो 40 पर लाभ लिख देंगे, गुणे हो जाएगा ये 100 और क्रय मूल्य कितना है वस्तु का 200 रुपया है, बटा में 200 रुपया आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 गुना के 4 यानी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी लाभ प्रतिशत बराबर 20% है। लाभ प्रतिशत बराबर कितना हुआ, तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो 20% का हुआ। सवाल नंबर दूसरा को देखते हैं। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपया तथा विक्रय मूल्य 123.2 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत बताए। क्रय मूल्य दिया है पुस्तक का, हल में लिखेंगे यानी क्रय मूल्य बराबर 110 रुपया हो गया तथा विक्रय मूल्य हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य 123.20 रुपया। जाहिर सी बात है 110 का है, 123.20 को बेचेंगे तो लाभ होगा, तो लाभ बराबर सूत्र लगा देंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य हो जाएगा विक्रय मूल्य 123.20 है और क्रय मूल्य कितना है 110 है, घटेगा तो 13 बचेगा, 13 पर 20 रुपया ये लाभ हो गया, पुस्तक पर ही लाभ हो गया। तो अब बोला है कि लाभ हुआ तो कितना प्रतिशत हुआ, अब प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत जब भी निकलता है क्रय मूल्य पर ही निकलता है। लाभ कितना का हुआ है 13.20 रुपया गुणे 100 हो जाएगा। क्रय मूल्य दिया है 110 रुपया। हाई पॉइंट इसको हटाएंगे, 2 0 यहाँ हो जाएगा, हाई 100 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। हाई 11 में 12 से गुणा करेंगे तो 132 आ जाएगा यानी 12%। यानी लाभ कितना हुआ 12%। सवाल नंबर तीसरा का कह रहा है, एक घड़ी को 250 रुपये में खरीद कर यानी एक घड़ी को 250 रुपये में खरीद कर उसे 300 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे। सबसे पहले लाभ को हम लोग देखेंगे, लाभ निकाल कर तब प्रतिशत ज्ञात करेंगे। हल में लिखेंगे, हल में यानी एक घड़ी को 250 रुपये में खरीद कर क्रय मूल्य दिया है 250 रुपया और विक्रय मूल्य दिया है 300 रुपया। 250 रुपया में घड़ी खरीदा, 300 रुपया में बेचा तो लाभ होगा। लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 300 रुपया है, माइनस कितना आ जाएगा 250 रुपया, क्रय मूल्य बचेगा कितना 50 रुपया। यानी लाभ हम लोग का हुआ कितना, लाभ बराबर 50 रुपया होगा। तो पूछा इसका 50 पर जो लाभ हुआ तो इसका कितना प्रतिशत हुआ, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। अब लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ गुणे 100 और बटा में क्रय मूल्य होता है।
जब भी लाभ प्रतिशत निकाला जाता है तो क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। तो लाभ कितना का हुआ 50 रुपया का, और गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बटा में क्रय मूल्य यानी किराया कितना का है 250 रुपया का, 250 रुपया। एगो जीरो से जो कट जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, यानी लाभ कितना का हुआ इसका तो 20% का लाभ हुआ, 20% का लाभ होगा। नंबर चौथा देखते हैं। काजल एक घड़ी को 500 रुपये में खरीद कर 400 रुपये में बेच दी तो उसे कितना प्रतिशत का हानि हुआ। काजल जो लड़की है 500 का घड़ी खरीदी और 400 रुपये में बेच दी तो उसे कितना प्रतिशत का हानि हुआ। हल इसको करेंगे, यानी क्रय मूल्य कितना दिया है, क्रय मूल्य बराबर दिया है 500 रुपया, 500 रुपया। अब विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य बराबर दिया है 400 रुपया। 500 रुपये का घड़ी खरीदी और 400 रुपया के बेच दी तो हानि होगा। तो हानि बराबर सूत्र लगाएंगे। हानि बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 500 रुपया और विक्रय मूल्य है 400 रुपया। घटेगा 500 में 400 बचेगा 100 रुपया, यानी हानि काजल को कितना हुआ 100 रुपये का। अब पूछा है हानि 100 रुपया का हुआ तो कितना प्रतिशत में हुआ है। तो हानि प्रतिशत का सूत्र लगाएंगे। हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य। हानि हुआ है 100 रुपये का, इस 100 उतर जाएगा 100 और बटा में क्रय मूल्य कितना है तो क्रय मूल्य है 500 रुपया। तो 2 जीरो कट जाएगा, 5 दूना 10 यानी 20, यानी कितना आ जाएगा 20, यानी हानि हुआ काजल को 20% का। नंबर 5वां का कह रहा है रामू ने एक रेडियो 500 रुपये में खरीदा और उसे 350 रुपये में बेच दिया तो रामू को कितने प्रतिशत की हानि हुई। हल करेंगे इस सवाल को। रामू ने एक रेडियो खरीदा कितना में 500, यानी क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 500 रुपया, और उसे बेचा कितना में है यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा 350 रुपया, 350 रुपया। तो रामू कितने प्रतिशत की हानि हुई था। 500 खरीदा और 350 रुपये को बेच दिया तो हानि होगा। तो हानि निकालेंगे। सबसे पहले हानि बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य दिया है 500 रुपया और माइनस होगा 350 रुपया, घटेगा बचेगा 150 रुपया, यानी हानि कितना का हुआ, हानि बराबर 150 रुपया का हुआ। अच्छा 150 रुपया हानि हुआ तो पूछा प्रतिशत में कितने प्रतिशत का हुआ। तो हानि प्रतिशत का आप सूत्र लगाएंगे। हानि प्रतिशत बराबर सूत्र होता है हानि गुणे 100 हो जाएगा और बटा में क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य। हानि कितना का हुआ है 150 रुपये का हुआ है, गुणे 100 हो जाएगा और बटा में क्रय मूल्य कितना 500 रुपया। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 तिहाई 15, यानी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी हानि कितना प्रतिशत का निकला तो 30% उसे हानि हुआ, हानि 30% हुआ।